नमस्कार, मेरा नाम हल्कीवीर सूर्यवंशी है। स्वागत है नाइट 24 पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, जहां हम नई सोच, प्रेरणा, असाधारण कहानियों की अब से चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 विजेता आशुतोष इम्ने की सफलता की कहानी के बारे में। हम जानेंगे कि उन्होंने यह उपलब्धि कैसे हासिल की, उनकी यात्रा में कौन कौन सी चुनौतियां आईं और वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। आप भी डिजिटल दुनिया में पहचान बनाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रेरणादायक सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने साथ हॉट सीट पर बैठे हमारे बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड के साथी के आशुतोष इम्ने का इस नाइट 24 चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं और आपको मिलवाना चाहता हूं मैं एक ऐसे यंग इन्फ्लुएंसर से जिन्होंने 2024 का अवार्ड जीता। और आइए हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका इस चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं और आपके सबसे पहले इस पॉडकास्ट को लेकर क्या लफ्ज़ होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम कहना चाहूँगा मैं। बाकी मेरा कहना ये होगा कि अपने क्षेत्र से पहली बार कोई ऐसा काम कर रहा है तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारा ही रहेगा। जितना हम कर सकते हैं, जितना दिल से कर सकते हैं और करवा सकते हैं, उतना सपोर्ट हम इस पॉडकास्ट को दिलवाएंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पॉडकास्ट पर पॉडकास्ट पर एज अ गेस्ट बुलाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो सवाल जवाब रहेंगे, कहीं पर भी मुझसे कोई मुझसे कोई ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हटाना समझ। हाँ, अगर कहीं पर भी मुझसे कोई गलतियां हो जाती हैं या मैं कुछ सवालों के कुछ उल जलूल जवाब देता हूं तो प्लीज आप और आपकी ऑडियंस को बोलना कि लड़का नया नया है, सब कुछ नया नया सीख रहा है, अभी एज भी कम है, यंग जैसे कि आपने बता ही दिया है, तो सीख जाएगा। बाकी मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूं अगर ऑडियंस को मेरी बात अगर कोई गलत लगे तो। चलिए, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप भी यंग हैं, मैं भी यंग हूँ और एक युवाओं की जो सोच मिलती है वो कहीं ना कहीं सेम होती नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से गलती आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ये हमारी जनता, हमारी ऑडियंस बखूबी जानती है कि दो युवा जब बैठते हैं तो बातचीत ऊपर नीचे हो जाती है। इसमें सबसे पहले मैं आपके बारे में, आपका जो संघर्ष रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, आपकी जो उपलब्धियां रही हैं अवार्ड से लेकर यहाँ तक की, हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आपने जो इस इतने कम समय में ये जो उपलब्धि हासिल की है उसकी वजह क्या है? वजह देखिए ऐसा रहा है कि सबसे पहले तो मेरे साथी मुझे बहुत बढ़िया मिले हैं और इसमें अगर मैं कुछ लोगों के नाम मेंशन करना चाहूँ तो सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पर अंकित धाकड़ जी मौजूद हैं। यहाँ पर अंकित धाकड़ जी मौजूद और ठीक है, यहाँ पर अंकित धाकड़ जी मौजूद हैं तो उनका नाम लेना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा बहुत ही रंगीन मिजाज का दोस्त है, एक्स डेविल 47, जिसका नाम है खून पीने वाला, यशपाल सिंह के। और उसके बाद हमारे केशव सिंह जी लोधी। और ऐसे फिर एक के बाद एक चेन बनती गई, लोग जुड़ते गए और हमारे सफ़र की जो शुरुआत थी बहुत अच्छी होती गई और हम एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते गए और ऊंचाइयाँ छूते गए। बाकी इन लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं था और आज भी और आगे भी मुश्किल ही है मैं बन पाऊंगा, क्योंकि जड़ें जो हैं मेरी यहीं से कनेक्टेड हैं। शुरुआत तो मेरी इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। बाकी अब लोगों को कहना देखिए कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ये था वो था फलाना ठिकाना था, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा स्ट्रगल क्या है और मेरे स्ट्रगल टाइम में किसने मेरा साथ दिया है, कौन मेरे आगे था, कौन मेरे पीछे था। और मैं वादा करता हूं कि ना मैं उनको आज भूलूंगा ना मैं कल भूलूंगा। बाकी अब उनके लक्षणों पर डिपेंड करता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। और मेरा जो सफर था इंस्टाग्राम का, तो ये ऐसा था कि मैंने बस मजाक मजाक में शुरू कर दिया था कि चलो रील्स बनाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे शुरू से एक्टिंग लाइन में जाना था। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि यार जब टीवी पे जो एक्टर्स जब करते हैं अपना जो भी
पर्टिकुलर सीन करते हैं कि यार ये किस तरीके से कर रहा है, कितना मजा आता होगा, पूरा शूटिंग का जो उनका शेड्यूल रहता है कि यार क्या लाइफ चल रही है उनकी, वो चीज देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए, अगर हो सके तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूं तो कुछ इस तरीके का करूंगा। और स्कूलिंग के बाद कुछ सारी चीजें ऐसी हुई कि धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट था गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कम होता गया और इंस्टाग्राम का सफर शुरू हो गया और बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया और हमारे जो क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री जी और वर्तमान सिलवानी विधानसभा से विधायक जी, उनकी बधाइयां मिल गई और जो भी दोनों पार्टियां हैं वहां से उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जो यंग कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बधाइयां मिली। तो इस एप्रिसिएशन को देख के मेरे घर वाले बेहद खुश हैं और आप भी बेहद खुश हुए, तो आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुला लिया और दोस्तों खुश हुएंगे। जी जी बिल्कुल। हम एक बात और जानना चाहेंगे, इतने कम समय में 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स, आसान नहीं होता है ये। आपकी ऐसी कौन सी रणनीति है जो बड़े आसानी से काम कर गई? देखिए ऐसा था कि कॉमेडी सब कर रहे थे, एक्शन सब कर रहे थे, बट बीच में मुझे एक स्पेस लगा कि जो सैड वीडियोस का मेरा जो सेगमेंट है, मतलब मैं मोस्टली सैड वीडियोस बनाता हूं जो कि काफी इमोशनल होती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कर सब रहे हैं बट कोई एक एक्यूरेट तरीके से नहीं कर रहा कि कील एक ठोके लेकिन सटीक ठोके। तो मेरा जो रहा कि मैं रील्स कुछ इस तरीके की बनाऊंगा कि भाई देखो, ना मुझे कॉमेडी करनी है ना मुझे एक्शन करना है लेकिन मैं एक लेवल पे जाने के बाद करूंगा, एस्टेब्लिश होने के बाद करूंगा। पहले मुझे अपने आप को एज अ एक्टर रिप्रेजेंट करना है, एज अ एक्टर एस्टेब्लिश करना है। तो वो चीज बखूबी हुई और लोगों ने मुझे एज अ एक्टर एक्सेप्ट किया और बाकी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आए और बहुत ही बेहद अच्छी चीजें हुई कि मेरा जो सफर था सैड वीडियोस को लेके, और अब मैं नया कंटेंट लेके आ रहा हूं जिसमें आपको रोमांटिक वीडियोस देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलेगी और हो सकता है आपको कॉमेडी भी और पूरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी हर तरीके की चीजें मिलेंगी कि लोग, आप कह नहीं सकते कि भाई मैं एक चीज को लेकर रिस्ट्रिक्टेड हूं, मैं हर चीज करूंगा। अभी तक आपकी जो सैड वीडियो हम सब ने देखे हैं, आपके दर्शकों ने देखी हैं, कितनी लड़कियां छोड़ गई। जी जी, लगता है ऐसा नहीं है कि आपने ये स्वेच्छा से चुना होगा, कहीं कहीं ऐसा लगता है वो रिवेंज झलकता है वहां पे, क्या कोई छोड़ के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ तो नहीं है, बाकी मैं जिस तरीके का इंसान हूं, मेरा शुरू से ही लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरी वैरायटी का आदमी हूं, जी जी, मैं हूं स्ट्रेट, बट ये था कि मेरा शुरू से मानना है कि देखो, अगर आपकी जेब में गांधी जी होंगे, देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूं, मैं घुमा फिरा के ऐसा बात करना नहीं आता और मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहूंगा कि अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी बहुत अजीब लगे या कि ऐसा कि बहुत बड़बोला आदमी है, लेकिन मेरा शुरू से मानना ये था कि जिसकी जेब में गांधी लड़की उसकी प्यार में आंधी। ये नया नया जो एक यूट्यूब पे जो शॉर्ट पे था, जो ट्रेंड चला था कि अगर आपकी जेब में पैसा रहेगा तो लड़कियां आपके पीछे भागती चली जाएंगी। तो मेरा शुरू से जो फोकस था वो मेरी सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए था कि मैं सक्सेसफुल हूं, अपने परिवार के लिए कुछ अपने परिवार के लिए कुछ करूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं, अपने एरिया के लिए कुछ करूं, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। सोशल मीडिया पर एक बात आती है कि 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स, खास तौर से इतना बैकवर्ड एरिया से आके एक जो नौजवान होता है वो 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स लेके आता है, क्या इनको रखना आसान है या फिर इसका कोई तरीका है कि नहीं बंधे रहना चाहिए, फॉलोअर्स को जाना नहीं चाहिए, इसका कोई तरीका है क्या? देखिए, जिस एरिया से तो मैं आता हूँ, बाकी वहां पे लोगों की सोच ना बहुत सटीक है। उनका कहना ये होता है कि देखिए भैया, आपने तो, आपके पिताजी जो हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं तो आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं। तो मेरा कहना ये होता है कि भैया चलिए ठीक है, हमारे बाप ने दे दिया पैसा, हमने खर्च कर दिया, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ कि भैया ठीक है, हमने तो खर्च कर दिया, आप भी कर लीजिए, आप भी ले लीजिए। और देखिए, अब तो आप फेक फॉलोअर्स बोलते थे, अब तो दुनिया ने मान लिया कि बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2024 की आशुतोष ने है और उन्हें भोपाल में जाके अवार्ड भी मिल गया। और मंत्री, विधायक, नेताजी और सभी जो भी कार्यकर्ता थे, वरिष्ठजन थे, अब तो 8-10 न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आ गया कि फेक फॉलोअर वाले की आशुतोष ने आज एक तरीके से कहते हैं छोटे मोटे टच्चे पुच्चे स्टार बन गए। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन था, जो बोलते थे कि फेक फॉलोअर्स हैं, लेकिन